हेलो एवरीबॉडी, द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्विजिशन। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मतलब होता है बेसिकली आपने किसी चीज़ का अधिग्रहण कर लिया या फिर आपने किसी चीज़ को हासिल कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया है। सो आप इसके लिए एक तरीके से टेक ओवर कह सकते हैं, और ऑब्टेनिंग कह सकते हैं, एक्वायरिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए प्रोक्योरमेंट बोल सकते हैं, आप इसके लिए गेन एक वर्ड होता है बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोक्योरमेंट बोल दिया ना मैंने, हाँ प्रोक्योरमेंट भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज सर्कमवेंट। किसी चीज़ से आप बच रहे हैं, किसी चीज़ से बच के निकल गए हैं, आपने किसी को चकमा दे दिया है, निकल गए हैं आप बच के। ठीक है, किसी से दूर भाग रहे हो। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम कह सकते हैं इसके लिए डॉच कह सकते हैं, शन कह सकते हैं, अवॉइड कह सकते हैं, ओवरलुक कह सकते हैं। आप इसके लिए ई फॉर एल्यूड कह सकते हैं, ईवेड कह सकते हैं। आप इसके लिए सर्कमवेंट के लिए बाईपास कह सकते हैं, साइड स्टेप कह सकते हैं, डिटूअर कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से हम उसको अवॉइड कर रहे हैं तो गिव कोल्ड शोल्डर भी कह सकते हैं, टर्न अ डेफ ईयर भी कह सकते हैं, टर्न द ब्लाइंड आई भी बोल सकते हैं। एंड येस ऑफकोर्स हम इसके लिए बोल सकते हैं ब्रश ऑफ एंड ब्रश साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिजिड, जिद्दी, अड़ियल। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से ढीठ, है ना। सो हम सिनोनिम्स के तौर पे हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं, स्टिफ कह सकते हैं, फर्म कह सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं, बुल हेडेड कह सकते हैं, पग्नेशियस कह सकते हैं, ऑब्ट्यूरेट कह सकते हैं, ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं। हम इसके लिए रिकैल्सिट्रेंट कह सकते हैं, इंट्रांसिजेंट बोल सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से स्टबन एज अ म्यूल। म्यूल एक खच्चर होता है तो उसकी तरह एक ये फ्रेज होता है पूरी तरीके से। स्टबन एज अ म्यूल कह सकते हैं, म्यूलिश कह सकते हैं। हम इसके लिए डोगमेटिक कह सकते हैं, ऐसे लोग डोगमेटिक भी होते हैं, ज़िद्दी लोग। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रेकनिंग। रेकनिंग का मतलब होता है एक तरीके से आपने कोई हिसाब लगाया है, किसी चीज़ का आकलन किया है। ठीक है, ये मतलब तो सबको पता है, लेकिन रेकनिंग का एक मतलब राय और धारणा भी होता है कि आपका क्या परसेप्शन है, वो भी रेकनिंग ही होता है। तो रेकनिंग का जब मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ का आकलन करना या फिर किसी चीज़ का हिसाब लगाना, तो कैलकुलेशन कह सकते हैं आप इसके लिए, कंप्यूटेशन कह सकते हैं, एस्टिमेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए गॉजिंग एक वर्ड होता है बोल सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स रेकनिंग नाउन है तो इसलिए गॉजिंग, गॉज से गॉजिंग। लेकिन जब इसका मतलब राय और धारणा होता है तो हम इसके लिए परसेप्शन कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से व्यू कह सकते हैं, ओपिनियन कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है, एवरीवेयर बोल सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं यूनिवर्सल कह सकते हैं, फ्रिक्वेंट कह सकते हैं, वाइड स्प्रेड कह सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं, राइफ कह सकते हैं, रेम्पेंट कह सकते हैं। एक इडियम होता है डायमंड डजन, वो भी कह सकते हैं हम इसके लिए। प्रेवलेंट बोल सकते हैं, परवेसिव कह सकते हैं हम इसके लिए। और हम इसके लिए पेंडेमिक भी बोल सकते हैं, हर जगह व्याप्त है। ओके, हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है कि कोई चीज़ उपजाऊ है या फिर कोई चीज़ फ्रूटफुल है बेसिकली, है ना। हम इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्टिव कह सकते हैं, फ्रूटफुल कह सकते हैं, प्रोलिफिक कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं इन्वेंटिव है, कोई चीज़ अच्छी निकल कर सामने आ रही है। ओके जी, हमारा जो अगला वर्ड है आज का, वर्ड नहीं है एक फ्रेज है, दैट इज़ हिट अ वॉल। हिट अ वॉल का मतलब होता है बेसिकली आप जब कह सकते हैं थक कर रुक गए, एक तरीके से आप रुक गए या फिर अटक गए कहीं पे। जब कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही थी या आप थक गए थे तो आप रुक गए हो एक जगह पे, उसको बोलते हैं हिट अ वॉल। ये एक फ्रेज़ आया है आज के में। और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडर। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से गेट स्टक बोल सकते हैं हिट अ वॉल के लिए, या फिर बी ब्लॉक्ड, हम रुक गए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ कमज़ोर होती चली जा रही है, धीरे धीरे वो ख़त्म होती चली जा रही है। सो हम इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं, वीकन कह सकते हैं, एब कह सकते हैं, dwindle कह सकते हैं आप इसके लिए। वेयर अवे कह सकते हैं, चिप अवे कह सकते हैं, फेड अवे कह सकते हैं, डिसअपियर कह सकते हैं आप इसके लिए। इरोड कह सकते हैं, कोरोड कह सकते हैं, अंडर कट कह सकते हैं, एक वर्ड होता है बोल सकते हैं, क्रिपल कह सकते हैं, डिसेबल कह सकते हैं, इम्पेयर कह सकते हैं, इनकेपेसिटेट कह सकते हैं हम इसके लिए। किसके लिए, अंडर माइंड के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एनविसाज। किसी चीज़ का आपने पूर्वानुमान लगाया है या फिर कह सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, आपने वो चीज़ बताई है। ठीक है, सो हम इसके लिए इमेजिन कह सकते हैं, विजुअलाइज भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं एक तरीके से एनविजन कह सकते हैं, एंटिसिपेट कह सकते हैं, प्रेडिक्ट कह सकते हैं, ऑगर कह सकते हैं, एक्सपेक्ट कह सकते हैं, हरबिंजर कह सकते हैं, बोर्ड कह सकते हैं। खबर अच्छी है तो बोर्ड वेल, और खबर अगर बुरी है तो बोर्ड इल। ठीक है, हम इसके लिए फोरकास्ट कह सकते हैं, फोरसी कह सकते हैं, फोरटेल कह सकते हैं, फोरवार्न कह सकते हैं, एंड ये ऑफकोर्स प्रोफेसी भी हम बोल सकते हैं। येस, प्रोग्नोसिस, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रोग्नोसिस भी कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके जी,